अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज है मेरा 100 डेज चैलेंज का डे 7 और मास्टर सीरीज क्लास का है डे 5। आज हम उस खामोश खतरे की बात करेंगे जो आपका साइलेंटली प्रॉफिट खा जाता है लेकिन आप लोगों को पता तक नहीं चलता, और वो है लिक्विडिटी और स्लीपेज। तो आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। लिक्विडिटी असल में है क्या? लिक्विडिटी का मतलब है कि मार्केट में इतने खरीदार और बेचने वाले होने चाहिए कि जब आप किसी रेट पर अपना सौदा बुक करें तो वो फौरन उसी रेट पर बिक जाए या खरीदा जाए। अगर लिक्विडिटी कम होगी तो आपका ऑर्डर उसी प्राइस पर नहीं होगा जो प्राइस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। मिसाल से समझे, यानी जो प्राइस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जिस पर आप खरीदना चाहते हो या फिर बेचना चाहते हो, फौरन उस रेट पर बुकिंग नहीं होगी। यानी ऑर्डर तो बुक हो जाएगा लेकिन आपकी खरीदारी एग्जैक्ट उस प्राइस पर नहीं होगी, या फिर आपका सेल एग्जैक्ट उसी प्राइस पर नहीं होगा, बल्कि वो लिस्ट में देखेगा और दूर जाकर किसी और प्राइस पर आपके लिए खरीदारी करेगा, जिसमें आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है, और इस लॉस को हम कहते हैं स्लीपेज। अगर आप लोग फिर भी नहीं समझे तो एक बहुत ही आसान और सिंपल से मिसाल के साथ समझाता हूं। मिसाल के तौर पर शहर के बीचों बीच एक प्रॉपर्टी है या एक दुकान है या किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, जो भी है, और आप उसे बेचना चाहते हो तो आपको खरीदार बहुत मिलेंगे। तो इसे हम कहते हैं हाई लिक्विडिटी। जब आपके पास खरीदार की तादाद ज़्यादा हो, यानी खरीदने वाले ज़्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं हाई लिक्विडिटी। और सेम बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास किसी दूर दराज पहाड़ी इलाके में कोई प्रॉपर्टी है और अगर आपको वो इमरजेंसी में बेचनी है तो मजबूरन आपको उसका प्राइस गिराना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर लो लिक्विडिटी होती है, खरीदार आपको कम मिलते हैं। तो इस कम प्राइस पर बेचने को स्लीपेज कहते हैं। और सेम बिल्कुल इसी तरह ट्रेडिंग में भी जब आप किसी लो लिक्विडिटी वाले कॉइन में खरीदारी करते हैं या फिर बेचते हैं तो वो आपके प्रॉफिट को स्लीपेज में उतार देता है और आपका प्रॉफिट खा जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वहां पर खरीदार भी कम होंगे और बेचने वाले भी कम होंगे। तो जब आप खरीदोगे तो एग्जैक्ट प्राइस पर आपको खरीदारी नहीं मिलेगी, और जब आप बेचोगे तब भी एग्जैक्ट प्राइस पर खरीदार नहीं मिलेगा। तो इसी तरह ये आपका प्रॉफिट खा जाता है। यहां तक समझ गए मेरी बात? अब टेक्निकली समझाता हूं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, बाकी बातें वहां पर होंगी। अच्छा, बीटीसी का चार्ट ज़रा एक नज़र लिस्ट पर भी डाल देते हैं। पूरी मार्केट रेट चल रही है। अच्छा, तो सबसे पहले हम खोलते हैं बीटीसी का ऑर्डर बुक। तो ये रहा बीटीसी का ऑर्डर बुक। सबसे पहले एक परसेंटेज की लाइन चल रही है। ग्रीन साइड पे कभी परसेंटेज बढ़ती है तो कभी रेड साइड पे परसेंटेज बढ़ती है। सबसे आसान तरीका है लिक्विडिटी जानने का कि भाई किसी कॉइन की लिक्विडिटी कैसी है, तो इससे भी आपको पता चल जाता है कि ये कितनी हाई लिक्विडिटी कॉइन है। और जाहिर सी बात है, बीटीसी है जो पूरे क्रिप्टो की जान है, तो लिक्विडिटी तो हाई होनी ही है। अच्छा, नीचे आपको एक लंबा लिस्ट नज़र आ रहा है। एक साइड पे है ग्रीन लिस्ट तो दूसरी साइड पर है रेड लिस्ट, और उस पर आपको बीटीसी का प्राइस भी नज़र आ रहा है। फ्रिक्वेंटली मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे फ़र्क वाले प्राइजेस हैं, और ठीक इनके सामने जो फिगर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये है क्वांटिटी की। तो जो ग्रीन वाली साइड है वो बायर्स की लिस्ट है, जो जिस प्राइस में जितनी क्वांटिटी की ऑर्डर्स लगा रहे हैं, और दूसरे साइड पर जो रेड वाली लिस्ट है उसके सामने भी उनकी क्वांटिटी है कि कितने कितने मकदार में और कितनी क्वांटिटी में लोग बेचना चाहते हैं। अब बात आती है लिक्विडिटी फाइंड करने की। तो
अगर आप किसी कॉइन को जब ख़रीदते हो और उसकी लिक्विडिटी को चेक करते हो तो सबसे पहले आप अपना प्राइस सेट करते हो कि भाई इतने प्राइस में इतनी मकदार की कॉइन मुझे चाहिए, ठीक है। चाहे वो 1 कॉइन हो, 100 कॉइन हो या पॉइंट्स में हो। अगर BTC कोई ख़रीदता है तो जाहिर सी बात है हम जैसे लोकल रिटेलर्स जो होते हैं वो पॉइंट्स में ख़रीदते हैं, क्योंकि एक BTC की कीमत कितनी डॉलर्स में है आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हो। तो जितनी मकदार की आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है और जिस प्राइस पर आप ख़रीदना चाहते हो तो पहले एक नज़र डाल लो सेल्स वाली प्राइस पर कि लोग इतनी मकदार में कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। अगर आपको सेम प्राइस में और सेम क्वांटिटी आपको नज़र आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपको एग्जैक्ट प्राइस पर आपकी ख़रीदारी मिलेगी। अब एक छोटे कॉइन को चेक करते हैं जिसकी प्राइस कम हो, तो मेरी बात आपको गौर से समझ में आ जाएगी। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले इसकी प्राइस परसेंटेज देखें, लिक्विडिटी परसेंटेज। तो अब अगर BTC के मुकाबले इसको देखो तो ये थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि ये XRP कॉइन है, इसकी लिक्विडिटी भी हाई मानी जाती है लेकिन BTC के मुकाबले में नहीं, तो इसलिए ये थोड़ी स्लो चल रही है। अच्छा, यहाँ पर भी आप बायर्स और सेलर्स की प्राइस लिस्ट चेक कर सकते हो, देख सकते हो, और सामने जो क्वांटिटी है लोग हज़ारों की तादाद में ख़रीद भी रहे हैं और हज़ारों की तादाद में बेच भी रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भाई अगर इन प्राइस पे अगर आप ख़रीदारी करते हो, ख़रीदते हो, बेचते हो तो आपको एग्जैक्ट प्राइस पर आपका ख़रीदार मिलेगा या बेचने वाला मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह किसी भी किस्म की ख़रीदारी करने से पहले ऑर्डर बुक को चेक कर लिया करें कि मार्केट डेप्थ कितनी है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। कल इंशाल्लाह डे 8 पर हम बात करेंगे कैटेगरी और निश की, कि मार्केट में किस कॉइन की सिलेक्शन करनी है और कौन सा कॉइन ट्रेंड में है। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो बिला झिझक पूछ सकते हैं। आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट इट। अल्लाह हाफिज।